दर्शकों, एस न्यूज़ आसाम में फिर से आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जिला होजाई 1 नंग पांचाली गांव में। यहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हर इस महीने भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है दर्शकों। और आप यहां पे गेट में देख सकते हैं कि यहां पे बैनर भी लगा हुआ है कुछ। तो चलिए हम अंदर की ओर चलते हैं। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। तो दर्शकों, हमें यहाँ देखने के मिला है कि कुछ यहाँ पे पुस्तकें रखी हुई है जो कि हमारे हिंदू धर्म में जो भी 4 वेद है, 6 शास्त्र है, मतलब गीता जो भी है यहाँ पे सारे रखे हुए हैं। और यहाँ पे कुरान शरीफ भी रखा हुआ है, मतलब सभी धर्म ग्रंथ यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का कुछ बुकें भी रखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कई यहाँ पे सेवादार है। और यहाँ पे जैसे कि जीने की राह हो गया, गीता तेरा ज्ञानामृत हो गया, ज्ञान गंगा, ये सब पुस्तकें रखे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनसे जानते हैं कि ये बुकें क्यों रखी गई है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? महेश दास। यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी की कई बुकें रखी हुई है, ये बुक किस लिए रखी है? ये बुक जो है यहाँ पर रखा हुआ है, जो कोई भगत भाई आएंगे उनको जो है दिया जाता है इनसे। भगत भाई हो या जगत भाई हो, जो जिसको लगता है उसके लिए जो है यहाँ पर रखा गया है। तो ये जो ज्ञान गंगा बुक है ये ज़्यादातर फेमस है और इनको पढ़ने से लोगों की बुराइयां छूट जाते हैं, नशे भी छूट जाते हैं। तो ऐसे इस बुक में क्या है कि ये ज्ञान गंगा बुक पढ़ते ही लोगों की बुराइयां छूट जाती हैं? इस बुक में जो है हमारा सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर ज्ञान है जो गुरुजी ने लिख रखा है। इसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सबका जो है निचोड़ निकाल करके इसमें गुरुजी बना करके लिखे हुए हैं। इसीलिए जो है ये शास्त्र का अनुकूल भक्ति इसमें है, इसलिए ज्ञान है, इसीलिए जो है सभी को नशा मुक्त हो जाता है। सब जो है ज्ञान से प्रभावित होकर के गुरुजी के चरणों में आने के लिए जो है प्रभावित होता है। तो दर्शकों, आपने सुना कि इस ज्ञान गंगा जो बुक है इसमें सारे शास्त्र का प्रमाण है। और इन बुकों को पढ़ने से ही मात्र मतलब वो चाहे जगत हो जितने भी बुराइयां क्यों ना करे, लेकिन इन बुक को पढ़ने के बाद उनकी सारी बुराइयां छूट जाते हैं और नशे भी छूट जाते हैं। तो चलिए अंदर की ओर हम देखते हैं। तो दर्शकों, यहाँ हमें एक प्रणाम यहाँ पे स्थल दिखा गया है जो कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जितने अनुयायी आते हैं यहाँ पे दंडवत प्रणाम करके और अपने अपने स्थान पे बैठ जाते हैं। तो दर्शकों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कितने शांतिपूर्वक यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं। और आज संडे का दिन है, कई मतलब ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को छोड़ के वो अलग अलग कामों में व्यस्त रहे थे। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी संडे के दिन अपने गुरु जी के लिए टाइम निकालते हैं और यहाँ पे आके उनके सत्संग सुनते हैं। तो दर्शकों, आप एक साइड में देख रहे हैं कि भाइयों का पंडल अलग से लगा हुआ है और दूसरी तरफ माता और बहनों का। दर्शकों, आपने एक तरफ देखा भाई और पुरुषों का बैठने का व्यवस्था अलग है और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि महिला और बहनों के लिए मतलब बैठने की अलग अलग व्यवस्था की गई। तो दर्शकों, चलिए हम कोई और आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कितने शांतिपूर्वक संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं। तो केवल परमात्मा की पहचान बताते हैं, वो ऐसा है, ऐसा करता है। अब वो लीला किसने की है तो श्री कृष्ण का इतिहास देख लो। वो भी आए पृथ्वी का जन्म हुआ माँ से, लेकिन कभी परमेश्वर का माँ से जन्म नहीं हुआ। ये तगड़मबाजी बढ़ा करते नकली आदमी कि विधवा ब्राह्मणी थी, वो शर्म के मारी गिर गई, उसका विधवा का बच्चा हो गया, उसके विधवा का माँ का बाप का उसका कितना नाम गांव तो बता। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कितने ध्यानपूर्वक सत्संग सुन रहे हैं। भगवान को कौड़ी सिद्ध कर दिया और कौड़ी लाल बता रखा था। तो चलिए दर्शकों, हम यहाँ पे कई संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी हैं, तो उनसे इस सत्संग में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे एक अनुयायी हैं, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत्य है। क्या नाम है आपका? राम विनय दास। तो यहाँ पे सत्संग में आने से मतलब क्या लाभ मिलते हैं? सत्संग में आने से लाभ तो बहुत सारा है। जैसे मान लीजिए यहाँ जो है ये नामदान केंद्र संत रामपाल महाराज जी का है। जैसे मान लीजिए यहाँ व्यवस्था भगत आता है सत्संग सुनने के लिए, सत्संग चल रहा है
इधर देखिए पुस्तक का मतलब जो है भंडार है, सेवा है, सारा ग्रंथों का रखा हुआ है। जो भगत आएगा इसको देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। इधर व्यवस्था देखिए, जूते चप्पल का रखने का व्यवस्था है, अच्छा से रखा हुआ है। और इधर देखिए बर्तन का है, यहाँ चाय बनेगा और भक्तों को सत्संग के बाद जो है चाय पिलाया जाएगा, ये चाय सेवा होगा। और इधर सिस्टमेटिक देखिए, भक्तों लाइन में बैठा हुआ है, मेट है, मेट बिछा हुआ है, यही सब व्यवस्था है। और ये देखिए दंडवत प्रणाम करने का जगह बना हुआ है और यहाँ दंडवत प्रणाम करता है और भगत यहाँ आता है, सत्संग सुनता है, नाम दीक्षा लेता है और आगे का कार्यवाही करता है। तो यहाँ पे केवल संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आ सकते हैं या अगर जगत वाले भी आ सकते हैं? जी नहीं, यहाँ जो है हर व्यक्ति आता है, जगत वाले भी आता है, भगत वाले भी आता है। अगर जगत वाले नहीं आएगा तो फिर उनको ज्ञान समझ में आएगा कैसे? आके यहाँ ज्ञान समझते हैं और ज्ञान नाम दीक्षा लेते हैं। तो सर आप हमें ये बताइए कि पूर्ण संत की क्या पहचान होती है? हाँ, पूर्ण संत का पहचान जो है आपने बहुत अच्छा बताया। पूर्ण संत का पहचान बताए हैं हमारा गुरुजी, जो कि पूर्ण संत का पहचान है जैसे उल्टा वृक्ष है, उसको जो तना से लेके पात तक जो विश्लेषण कर देता है वही पूर्ण संत है। तो सर आप हमें एक और बात बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य तो बहुत सारा है, जैसे वर्तमान में थोड़ा हम बताना चाहते हैं। उनको जो है मुख्य उद्देश्य ये है समाज सुधार करना, जैसे नशा मुक्त भारत को बनाना चाहते हैं, जैसे जो है दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम चलाए हुए हैं। इस भारतवर्ष में मतलब ऑल इंडिया में भारतवर्ष में कोई भूखा पेट नहीं सोए, वो अन्नपूर्णा मुहिम चला है। उसके तहत जैसे मान लीजिए जिसको घर नहीं है, बिल्कुल कमाने वाला नहीं है, उनको घर दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, चिकित्सा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो सर आपने अभी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का वर्तमान समय में जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, तो आप ऐसे संत को क्या कहना चाहते हैं जो कि हर ज़रूरतमंद को सारी चीज़ें प्रोवाइड की रही है और जो बच्चे स्कूल पहले नहीं जा पा रहे थे और संत रामपाल जी महाराज जी की वो अन्नपूर्णा मुहिम की वजह से वो लोग अभी स्कूल भी जा रहे हैं और उनकी जो भी मतलब समस्या थी वो संत रामपाल जी महाराज जी ने हल कर दी। तो आप ऐसे संत को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा संत को संत नहीं कहा जाता है। जैसे अभी हरियाणा में जो है 400 से ऊपर गांव जो है उनको सम्मानित किया है, चौबीसा बोला जाता है, बहुत सारा सम्मानित करके उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। जैसे एक सप्ताह पहले जो है बहुत सारा संत 663 सन उनको फिर सम्मानित किए हैं। और जगह जगह का जो है जितना गांव का मेन चौबीसा बोला जाता है, लगभग 1800 सम्मानित अवार्ड उनको दिया गया है। उतना विश्लेषण हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जो है लंबी चौड़ा कतार में जो है उनको दिया गया है। तो ये संत नहीं बोला जाता है, इनको तो भगवान मान लिया है, सब कुछ विश्व मान लिया है भगवान संत रामपाल जी महाराज को। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आने से और अदर जो सत्संग होता है उनमें आपको क्या भिन्नता नज़र आती है? देखिए, ये तो सत्संग जो है पूरा शास्त्र प्रमाणित सत्संग है और इसमें भिन्नता नहीं, पूरा भिन्नता है। ये तो मोक्ष प्राप्ति का लाइन है। जो संत रामपाल जी का शिष्य होते हैं उनको बिल्कुल विकार रहित होता है, कोई प्रकार का विकार नहीं होता है, वो कभी झूठ सांच बोलता नहीं है और ये मोक्ष का लाइन है। संत रामपाल जी का महाराज जितना है वो सारे का सारे मोक्ष प्राप्त करेंगे, ये अदर नहीं, मतलब बिल्कुल हटके है। ये फिर इस जगह जन्म मृत्यु का चक्कर में नहीं आएगा, इसीलिए उसको मोक्ष का लाइन बताया जाता है, मोक्ष का प्राप्ति होता है संत रामपाल जी महाराज का। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। तो
दर्शकों, आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी के विचार, और हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।